जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम वट सावित्री की पूजा कैसे करें, कथा कैसे करें, क्या विधान है वो बतलाते हैं। वट सावित्री की कथा सुनाते हैं। कथा के पूर्व उस दिन अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो प्रातः काल में उठें, स्नान करें, उस दिन क्रोध ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें और सुंदर श्रृंगार करके वटवृक्ष भगवान की पूजा करें। मध्याह्न में पूजा करें क्योंकि शिव जी की पूजा है ये। शिव जी की पूजा मध्याह्न में की जाती है, उसको उसका विशेष फल प्राप्त होता है। सावित्री माँ की कथा इस प्रकार है। महाभारत के वन पर्व में 292 अध्याय में ये कथा वर्णित है। ऐसा कहते हैं कि सावित्री माँ जो थी उन्होंने अखंड पातिव्रत धर्म को धारण किया था। मद्र देश के राजा थे अश्वपति, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ सावित्री की आराधना की, यज्ञ किया। यज्ञ करने से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कालांतर में वो कन्या बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई। महाराज अश्वपति ने कन्या के विवाह के लिए सुयोग्य वर की खोज की, पर उन्होंने कोई वर नहीं मिला। और जब वर नहीं मिला तो उन्होंने अपनी कन्या से ही कहा, कन्या तुम ही अपने लिए सुयोग्य वर ढूंढ लो, तुम ही अपने लिए सुयोग्य वर का चयन कर लो, क्योंकि कन्या अगर ऋतुमती हो जाए तो पिता को दोष लगता है। इस प्रकार से जब उनके पिता अश्वपति ने ऐसा कहा तो कन्या ने अपने लिए वर खोजना प्रारंभ किया। घूमते घूमते वो वन में गईं और वन में क्या देखा, एक सुंदर राजकुमार हैं, बड़े सत्यवादी हैं। उनके पिता का नाम था द्युमत्सेन, साल्व देश के राजा थे। वो कुछ कारणवश अंधत्व को प्राप्त हो गए। जब वो अंधे हो गए, उनके पुत्र सत्यवान की उम्र कम थी, तो शत्रु देश के राजा ने आक्रमण कर दिया और उनका राज्य छीन लिया। वो जंगल में आ गए। जो वो राजकुमार था, उस राजकुमार से सावित्री उनको देखकर उन्हें कहा, मैं विवाह करूंगी तो इनके साथ ही करूंगी। अपने घर पर आई और अपने पिता को बतलाया। जब पिता को बतलाया तो नारद जी वहीं पर थे। नारद जी ने कहा, इसकी मात्र 1 साल तक की ही आयु है, तो कन्या तुम कोई दूसरा विवाह, किसी दूसरे के साथ विवाह कर लो। परंतु सावित्री ने कहा, मैंने जिसके साथ निश्चित कर लिया मैं उन्हीं के साथ विवाह करूंगी, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं, राजा एक बार आज्ञा देता है, ब्राह्मण एक बार बोलते हैं, कन्या का विवाह एक बार होता है, तो मैं विवाह भी एक बार ही करूंगी और उन्हीं से करूंगी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटी, जैसे विधि का विधान। और जैसे ही मृत्यु का निकट समय आया, 4 दिन पहले नारद जी महाराज ने बता दिया था कि मृत्यु होने वाली है। विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में सावित्री अपने पिता और माता अर्थात अपनी सास ससुर की, अपने पति की बहुत सेवा की। त्रयोदशी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मालूम चला कि अब मृत्यु का निकट आ चुका है, तो वो 3 दिन से उन्होंने व्रत रखना आरंभ कर दिया। अमावस्या के दिन राजा सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए, तो उन्होंने कहा, प्राणनाथ मैं भी आपके साथ में चलूंगी। और वो भी गई। सत्यवान ने मना किया, बोले प्रिय आप मत जाओ, पर उन्होंने कहा, नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगी। और वो लकड़ी काट रहे थे, वृक्ष पर चढ़कर उनके सिर में पीड़ा हुई, सिर में दर्द हुआ। वो उतर आए और सावित्री की गोद में आकर के बैठ गए। सावित्री उनके सिर को सहलाने लगी। उसी समय यमराज आए और यमराज प्राण, अंगुष्ठ मात्र प्राण को खींच लिया और लेकर जाने लगे। तो सावित्री ने कहा, और जब यमराज चल पड़े तो सावित्री भी उनके साथ में चल पड़ी। वो तो वायु मार्ग से जा रहे थे, सावित्री भी वायु मार्ग से चल पड़ी। तो यम ने कहा, बोली बेटी तू इनके पीछे क्यों आ रही, जाओ इनकी अंतिम क्रिया आदि कर्म करो। बोले नहीं,
मेरे पति को आप जहाँ लेकर के जाओगे मैं अपने पति के साथ साथ में जाऊंगी। दक्षिण दिशा की यात्रा आरंभ की। बोली बेटी तो कुछ मांग ले, मैं तुझे कुछ आशीर्वाद दे दूंगा, पर तेरे पति दोबारा जीवित नहीं होंगे। उन्होंने कहा आपको देने की इच्छा है तो मेरे ससुर की जो आंख चली गई हो आंख वापस आ जाए। उन्होंने कहा एवं मस्तु का वरदान दिया, तेरे ससुर की आंख वापस आ जाएंगी। फिर वो चलते रहे, चलते चलते उन्होंने कहा बेटी अब तू चली जा, मैंने वरदान दे दिया। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने पति के साथ ही चलूंगी। यमराज ने कहा बेटी तू दूसरा वर मांग ले और तू यहां से चली जा। तो सावित्री कहती है मेरे ससुर का छीना हुआ राज्य जो दूसरे राजा ने छीन लिया है वो राज्य वापस मिल जाए। उन्होंने कहा एवं वस्तु वो भी मिल जाएगा। फिर भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। फिर से यमराज ने कहा पुत्री तू वापस चली जा, तुझे कुछ और चाहिए तो और वरदान मांग ले। बोरे तो मां सावित्री ने कहा मैं अपने पिता की इकलौती पुत्री हूँ, मेरे पिता भी 100 पुत्र वाले हों। उन्होंने कहा एवं वस्तु ऐसा ही होगा। और फिर भी वो यमराज का पीछा मां सावित्री ने नहीं छोड़ा, चलती रही चलती रही चलती रही। और चलते चलते यमराज ने कहा पुत्री अब तू थक गई होगी, तू अपने घर को जा, तू मेरे पीछे क्यों आ रही है। उन्हें कहा नहीं जहां मेरे पति जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। और जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा बेटी और तू वर मांग ले, क्या वरदान चाहती है। बोली मेरी एक इच्छा है कि मेरे 100 पुत्र हों। उन्होंने कहा एवं वस्तु ऐसा ही होगा। जब 100 पुत्रों का वरदान दे दिया फिर भी वो पीछे चलती रही। तो उन्होंने कहा बेटी आप तू पीछे क्यों आ रही है, बेटी तू पीछे क्यों आ रही है। उसने कहा आप इनको जब तक प्राणदान नहीं देंगे तो मुझे आपने ही आशीर्वाद दिया कि मेरे 100 पुत्र होंगे, जब तक ये जिंदा नहीं होंगे और मैं अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश नहीं करूंगी तो मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे। यमराज प्रसन्न हुए और उस 4 दिन का व्रत किया था। 3 दिन का तो व्रत था ही, चौथे दिन जब वो प्राण लेकर के जा रहे थे, ऐसे 4 दिन व्रत किया था मां सावित्री ने, तो 400 साल का दीर्घायु प्रदान किया यमराज जी ने प्रसन्न होकर के। सत्यवान की आयु 400 वर्ष की हो गई। इस प्रकार जो वट सावित्री व्रत को करता है उन माताओं की अखंड सौभाग्य की वृद्धि प्राप्ति होती है, उनके पति दीर्घायु होते हैं, उनके पुत्र भी दीर्घायु होते हैं। धन व्यापार कार्य में उत्तरोत्तर मां सावित्री और भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा बनी रहती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए सावित्री मैया की जय, शंकर भगवान की जय।